नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि अगर आप सरकारी स्कूलों में या निजी स्कूलों में शिक्षक हैं अथवा शिक्षक बनना चाह रहे हैं, तो अब से एक नई गाइडलाइन के तहत आप सभी को शिक्षक बनने के लिए पात्र माना जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप वर्तमान में शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो निश्चित ही कह सकते हैं कि आपके लिए एक बड़ी अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिली है और संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आप तक लेके आए हैं। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की सही अपडेट्स आप तक सीधे मिलती रहे। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ, तो जैसा कि सीटेट को लेकर एक बड़ी अपडेट्स देखने को मिली है। जी हाँ, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शिक्षक बनने के लिए अब सीटेट कंपलसरी किया गया है। कहना यह है कि अगर आप निजी या सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं शिक्षक के तौर पर, कह सकते हैं कि अगर आप सरकारी शिक्षक या प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक बनना चाह रहे हैं या फिर कहें कि आप शिक्षक बनने के इच्छुक हैं, तो अब से आपके पास सीटेट होना कंपलसरी है। उस स्थिति में आप सभी को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। अन्यथा की स्थिति में यहाँ पर कुछ प्रकार की अपडेट्स देखने को मिली है जिसके बारे में पूरी स्थितियाँ स्पष्ट करेंगे, इसलिए निवेदन के साथ की वीडियो में तक जरूर बने रहें। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ, तो अगर आपके पास सीटेट नहीं है तो अब आपको सीटेट कंपलसरी किया गया है। सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आपके पास उत्तीर्ण होना कंपलसरी है। अन्यथा की स्थिति में इस प्रकार की स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा लागू। यहाँ पर सरकारी व निजी स्कूलों पर लागू किए जाने की बात कही गई है, जिस पर बताया गया कि सीटीईटी पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। जी हाँ, सीटेट पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। अगर आप शिक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर एक बड़ा निर्णय है जो कि माननीय न्यायालय की ओर से लिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि पहले से नियुक्त शिक्षकों पर भी नियम लागू। जी हाँ, अगर आप पहले से ही शिक्षक के लिए नियुक्ति प्राप्त कर चुके हैं या फिर आप शिक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो आप सभी के लिए भी यह नियम लागू होने जा रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि 5 लाख शिक्षकों पर माननीय न्यायालय का जो आदेश है इसका असर पड़ने जा रहा है। 14 मई को मामले की अगली सुनवाई करेगा कोर्ट, इस प्रकार की स्थितियाँ स्पष्ट की गई है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें आपके साथ, तो इस पर बताया गया है कि सीटेट अगर आपके पास नहीं है तो अब से आपको सीटेट रखना या फिर सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, यानी क्वालिफाई करना कंपलसरी है। उसी स्थिति में आप शिक्षक बन पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं बन पाएंगे। यहाँ पर भी बताया गया है कि अगर आप बीएड या डीएड नहीं कर रखे हैं, कहना यह है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बताया गया है कि अगर आप डिप्लोमा धारी नहीं है, यानी आपके पास बीएड या डीएड नहीं है, तो आपको संस्थानों से, मान्यता प्राप्त संस्थानों से बीएड या डीएड कराया जाए, यानी आपको प्रशिक्षित कराया जाए, यानी आपको प्रशिक्षित कराए जाने की भी बात कह दी गई है पूरी स्थितियों के साथ। इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो 2015 में संशोधन के साथ लागू किया गया, इस प्रकार की स्थितियाँ स्पष्ट की गई है, जिस पर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्यता के तौर पर लागू किए जाने की बात कही गई है। और इतना ही नहीं, अगर हम इसके साथ देखें तो बताया गया, थोड़ा सा स्थितियाँ स्पष्ट करेंगे कि बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट को पास करना जरूरी होगा। बताया गया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवाएं आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। कहना यह है कि अगर आप सरकारी शिक्षक हैं या फिर प्राइवेट शिक्षक हैं या फिर निजी स्कूलों में अपनी शिक्षक व्यवस्थाओं के तौर पर अध्यापन कार्य करा रहे हैं, उस स्थिति में अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो अब से सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएंगे। इस प्रकार की स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं। आगे थोड़ा सा स्थितियाँ स्पष्ट करें तो बताया गया कि हाई कोर्ट के आदेशानुसार नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन करना जरूरी होगा। हालांकि नई नियुक्तियों में तो निश्चित तौर पर सीटेट को कंपलसरी किया गया है, लेकिन और भी देखें तो हाई कोर्ट का यह आदेश देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है। तो यहाँ पर देखें तो देश भर में, जी हाँ, देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है। और क्या स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं इसके बारे में अगर हम देखें तो बताया गया कि एनसीटी को सख्त कदम उठाने होंगे, इस प्रकार की स्थितियां स्पष्ट की गई है। एनसीटी को सख्त कदम उठाने होंगे, इस प्रकार की स्थितियां माननीय न्यायालय की ओर से स्पष्ट की गई हैं, क्योंकि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी यही स्थितियां लागू करने की बात कही गई है। साथ ही में मान्यता प्राप्त संस्थानों से यहाँ पर बीएड करने की बात कही गई है। साथ ही में यहाँ पर देखें तो बताया गया कि शिक्षक अगर डिप्लोमा नहीं किए गए हैं यानी बीएड डीएड नहीं कर रखे हैं तो उनके लिए
कराने की बात कही गई है बीएड या डीएड। यहाँ पर और भी बताई गई है स्थितियाँ कि नई नीतियों में भी इस नियम का पालन किया जाना आवश्यक होगा। आप देख पा रहे होंगे, बताया गया कि कोर्ट ने कहा कि एनसीटी 4 सप्ताह में देश भर में परीक्षा की योजना तैयार करे। जी हाँ, देश भर में परीक्षा की योजना की तैयारी की बात कही गई है। और इतना ही नहीं, सेवारत शिक्षकों के लिए बीएड या समकक्ष डिग्री अथवा शिक्षण या संबंधित डिप्लोमा लेना अनिवार्य होगा। यानी बीएड डीएड अब कंपलसरी किया जा रहा है और परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना शिक्षकों की नौकरी बरकरार नहीं रख सकेंगे। जी हाँ, परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना यानी सीटेट अगर आप उत्तीर्ण नहीं हैं तो आप अपनी नौकरियां बरकरार नहीं रख सकेंगे। इस प्रकार की स्थितियां स्पष्ट की गई हैं। हालांकि इस पर एक बार और सुनवाई की जानी है, क्या कुछ स्थितियां बनती है, लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन सीटेट को लेकर इस प्रकार की स्थितियां माननीय न्यायालय की ओर से स्पष्ट की गई हैं। अभी तक की क्या कुछ स्थितियां बनी, इसके बारे में पूरे पारदर्शिता के साथ स्पष्ट किए हैं स्थितियाँ। और जैसा कि आप बने हो स्टडी नीड्स के साथ, पूरे ऑथेंटिक जानकारियों के साथ हम आप तक अपडेट्स लाते रहेंगे। और इसी प्रकार की सही अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही अपडेट्स आप तक मिलती रहे। और भी आप सभी का ज़्यादा कुछ कीमती समय नहीं लेने वाले। कोई कीमती सुझाव, प्रश्न या समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।